अगर एक ईंट और एक पंख एक साथ गिराए जाए तो सबसे पहले ईंट जमीन पर गिरेगी। इसका कारण यह है कि पंख का आकार छपटा होता है, गिरते समय वह फैल जाता है और ज्यादा हवा के संपर्क में आता है। वो बहुत हल्का भी होता है, इसलिए हवा को चीरकर नीचे नहीं जा पाता और धीरे गिरता है। ईंट पर हवा का दबाव ज्यादा होता है, लेकिन वह भारी और ठोस होती है, इसलिए आसानी से हवा को चीरकर नीचे आ जाती है। इस वजह से उसकी गति ज्यादा कम नहीं होती और वह पहले जमीन तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर सारा वातावरण से हवा निकाल दी जाए तो कोई भी चीज उनकी गति को धीमा नहीं कर पाएगी। असल में गुरुत्वाकर्षण की खींच सभी वस्तुओं पर समान होती है, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो। इसलिए जब दोनों को साथ साथ गिराया जाए तो वे एक ही समय में जमीन पर पहुंचेंगे। अब सोचो, क्या टैंक नीचे की ओर गोले दागकर उड़ सकता है? एक टैंक का वजन लगभग 63 टन होता है। 120 मिलीमीटर का गोला टैंक को केवल 3 से 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर धकेल सकता है। भले ही टैंक हर मिनट 6 से 10 गोले दागे, फिर भी यह ताकत टैंक के 620 किलो न्यूटन वजन का केवल 1% से 5% ही होगी। अगर कोई टैंक 13 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है तो लगभग 1 मिनट बाद वह 200 से 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जमीन से टकराएगा। इस टक्कर में उसके अंदर बैठे लोग बुरी तरह घायल हो जाएंगे या उनकी मौत हो जाएगी। अब एक और सवाल, अगर कोई व्यक्ति एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1250 फीट ऊंची से एक सिक्का नीचे गिराए और वह ठीक आपके सिर पर आ गिरे तो क्या आप बच पाएंगे? सिक्के का वजन लगभग 2.5 ग्राम होता है। लोग मानते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरा सिक्का जानलेवा हो सकता है, लेकिन असल में सिक्का हल्का और छपटा होने के कारण हवा में गिरते समय बहुत ज्यादा रगड़ एयर रेजिस्टेंस झेलता है। आखिरकार उसकी अंतिम रफ्तार केवल लगभग 25 मील प्रति घंटा होती है। इस रफ्तार से टकराने पर चोट जरूर लग सकती है, लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं कि किसी की जान ले ले।